साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में एक बार फिर मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि मैंने एक बार दशाक्षरी सूत्र के बारे में आपको बताया था और मैंने कहा था कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। तो अब उसी का नंबर आ गया है, आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। और आज मैं बताऊंगा सवैया छंद के बारे में। सवैया छंद मापनी युक्त वार्णिक छंद कहलाता है। मापनी युक्त का मतलब एक पंक्ति में जितने वर्ण होंगे, गुरु लघु जो भी है, वो अगली पंक्ति में भी उसका मात्रा भार वैसे ही रहेगा, यानी गुरु के नीचे गुरु, लघु के नीचे लघु। ठीक है। सवैया में 4 पद या 4 पंक्तियां होती हैं और सवैया सामान्यतः 22 से 26 वर्णों का होता है। सवैया 16 प्रकार के माने जाते हैं। अब आप कहोगे इसे सवैया ही क्यों बोलते हैं? सवैया जितने भी अब छंद हैं हमारे यहाँ, उन छंदों से जब उसको गाते हैं तो ये थोड़ी सी लय में आगे निकल जाता है, तो देखने में लगता है ये सवा हो गया, एक लाइन का कुछ चौथाई हिस्सा और आगे जुड़ जाता है, तो ये सवा हिस्सा होता है एक पंक्ति में, तो इसलिए इसको सवैया भी कह दिया जाता है। लगभग ऐसी संभावना ज्यादा मानी गई है कि ये अन्य छंदों के मुकाबले चौथाई हिस्सा और ज्यादा होता है एक पंक्ति में, तो ये सवैया के सवा हिस्सा हो गया ना, तो सवैया ये कहलाता है, इसको ये कहते हैं। और इसमें जो है 16 तरह के सवैये होते हैं और दशाक्षरी सूत्र के आधार पर इनके वर्णों की गण बनाए जाते हैं। तो मैं आज पहला आपको जो है सवैया बताऊंगा, पहले प्रकार का, उसका नाम है मदिरा सवैया छंद। मदिरा सवैया छंद ये 22 वर्णों का होता है। इसमें 7 एक पंक्ति के अंदर 7 भगण मतलब यमाता राज भान सलगा, तो भा के आगे 2 वर्ण और जोड़ लेते हैं, भानस, तो भानस हो गया, तो भानस का मतलब गुरु लघु, तो 7 भगण एक पंक्ति में होंगे और प्लस उसके बाद एक गुरु अंत में जुड़ जाता है। और तुकांत चारों पंक्तियों में आते हैं, इसमें चारों ही पंक्तियों में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, चारों पंक्तियों में तुकांत होगा और समांत भी उसी हिसाब से होगा। ये नहीं पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में हम तुकांत लेते थे जो और छंदों में, लेकिन इसमें पहली में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी, चारों में लेते। ठीक है। इसमें तुलसीदास, नरोत्तम दास और आपके सूरदास, इन लोगों ने बहुत ज्यादातर सवैये छंद की रचना की है। सवैये बहुत भक्ति काल में ज्यादा लिखे गए, बहुत ज्यादा लिखे गए। और ये मदिरा जो आपका छंद है, वार्णिक छंद है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है और कवि सम्मेलन के मंचों पे बहुत ज्यादा सुनाया जाता है। इसमें रवानगी भी बहुत होती है। हाँ, मात्रा पतन इसमें भी कहीं कहीं कुछ कवियों ने लिख कर लिया है, गुरु को लघु के रूप में इस्तेमाल किया है। हालांकि ये क्षम्य है, क्षमा योग्य है, क्योंकि ये गुण तो है नहीं, एक छूट है, लेकिन कुछ रवानगी में कुछ शब्द इधर से उधर नहीं हो पाते, या किसी का नाम है वो गुरु से लघु में वैसे नहीं कर सकते, मात्रा पतन उसमें, लेकिन मात्रा पतन कहीं कहीं मान लिया जाता है, तो ये मान लिया जाता है क्षम्य है। लेकिन मात्रा पतन हो जाए तो क्षम्य है, और ना हो तो वो श्रेष्ठ है। तो कोशिश ये करनी है कि मात्रा पतन ना हो। ठीक है। तो इसमें क्या सूत्र है? मदिरा सवैया छंद का 7 भगण, यानी भानस 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 भा, बाद में गुरु जुड़ेगा ना, तो 7 भानस, तो भानस 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 भा, ये इसका एक सूत्र हो गया एक पंक्ति में, इस प्रकार से आएगा। और इसमें 10 और 12वें वर्ण पर जो है, 10 और 12 वर्णों पर यति है। ठीक है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, इसमें आप अभ्यास करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये है कि डॉक्टर पवन मिश्र हैं जिन्होंने इसको जो है इसमें लिखा है छंद में, तो उन्होंने लिखा है कि दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए। अब दूर गए मन मोहन तो अब दूर, अब दूर 4, मन मोहन कितने वर्ण हो गए? 8, और तो में 10, यानी दूर गए में 4 वर्ण, मनमोहन में 4 वर्ण जो है, और तो में 1 वर्ण। ठीक है। तो दूर गए तो
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मनमोहन तक 9 वर्ण हुए और तो को जोड़ने से 10वां वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो दूर गए मनमोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए। अब नैनन चैन कहाँ रहिए, इसमें 12 वर्ण होने चाहिए। तो अब में 2, नैनन में 3, चैन में 3, तो 2 और 5 7, कहाँ में 2, 7 और 2 9, और रहिए में कितने हो गए 3, तो 9 और 3 12 वर्ण इसमें हुए। तो दूर गए मनमोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, ऐसे इसको लय में आप बोलेंगे तो एक रवानगी सी लगती है, धारा प्रवाह निकलता है, लगता है कोई जल बड़ी तेजी से बहता हुआ निकल रहा है। तो दूर गए मनमोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, पीर बसी ही गोपिन के अब कौन उपाय प्रभो कहिए। अब पीर बसी ही गोपिन के, अब 10 वर्ण पर यति आ गई। अब कौन उपाय प्रभो कहिए, नाथ अनाथ बनाए चले, कर जोर कर जोर कर जोर कहे हमरी सुनिए, भक्त करे विनती तुमसे अब तो ब्रजधाम चले चलिए। अब तो ब्रजधाम चले चलिए, जब कृष्ण जी मथुरा की ओर जा रहे थे तब का वर्णन है। तो दूर गए मनमोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, पीर बसी ही गोपिन के अब कौन उपाय प्रभो कहिए, नाथ अनाथ बनाए चले, कर जोर कहे हमरी सुनिए, भक्त करे विनती तुमसे अब तो ब्रजधाम चले चलिए। 22 वर्ण एक पंक्ति में, 10वें और 12वें वर्ण पर यति। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रत्येक पंक्ति में तुकांत है। क्या तुकांत है, रहिए, कहिए, सुनिए, चलिए, ये तुकांत है। तो ये चारों पंक्ति में तुकांत का निर्वाह किया है। और आप दूर गए, अब दूर गए, दूर गए, दूर गए, तो दूर में गुरु है, रा में लघु है और गा में लघु है, तो भानस हो गया ना, गुरु लघु, लघु का एक भानस, एक वर्ण बन गया, तो एक गण हो गया। ठीक है, तो भानस एक गण हुआ। ऐसे भी आगे लोगे तो ए मन, गए में ए मन, तो ए मन में भी गुरु लघु लघु, एक और भानस, 2 भानस हो गए। मोहन, मोहन में भी गुरु लघु लघु, तो 3 भानस। ठीक है, तो अब में गुरु लघु लघु, एक और भानस। ऐसे नैनन में एक भानस, और चैन कहाँ में चैन का जोड़ के एक भानस, और हाँ रहिए, तो हाँ रहिए में हाँ रही भानस, और ये में एक लास्ट में मैंने कहा था एक गुरु जोड़ना है हमने, तो ये में एक गुरु आता है। तो 7 भानस हुए इसमें, आप गणना कीजिएगा। और लास्ट में ये जो है एक भा, तो भानस 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 भा, ये एक पंक्ति का ये सूत्र है। ठीक है, 22 वर्णों का, 10वें और 12वें पे यति होगी। ऐसे याद रखना है, तो जल्दी याद होगा, है ना। इसको गा के भी सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आएगा। दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, ऐसे गा सकते हो आप। तो ये लय याद हो जाएगी तो जल्दी लिखने में आसानी होगी। मात्रा गणना भी, मात्रा का क्रम भी वैसा वैसे आना शुरू हो जाएगा, वर्णों का जो क्रम है। तो दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, पीर बसी ही गोपिन के अब कौन उपाय प्रभो कहिए, नाथ अनाथ बनाए चले, कर जोर कहे अमरी सुनिए, भक्त करे विनती तुमसे अब तो ब्रजधाम चले चलिए। इस प्रकार से भी गा सकते हैं, और जो मैंने उससे पहले तहत में पढ़ा था वो उस तरह से भी आप ला सकते हो। लिखने में जहां जैसी सहूलियत हो उसे वैसे ही आप ग्रहण कर लीजिएगा, आपको और पुष्टि हो जाएगी। मदिरा सवैया छंद बहुत आकर्षक है, मन को लुभाता है, श्रोता एकदम इसको सुनने के बाद आकर्षित होते हैं। ये भी दंडकों से की तरह ही माना जाता है, दंड जैसे दिया जाता है, गाने में सांस खिंचता है, अन्य छंदों से ज्यादा खिंचता है, इसलिए एक पंक्ति सवा के बराबर लगती है, तो इसको अन्य छंदों के मुकाबले सवैया कहा, इसलिए सवैया इसको कहा जाता है। एक पंक्ति सवा पंक्ति कहलाती है इसमें, तो सवैया इसलिए इसका नाम संभवतः दिया गया है। ठीक है, तो इस पे अभ्यास कीजिएगा, जितना अभ्यास कीजिए और अच्छा लगे। लिखने के साथ साथ मेरा एपिसोड है, तो इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते चलिए। हमारा संकल्प यही है ना कि एक सीखेगा तो 2 नयों को सिखाएगा, उन 2 तक फॉरवर्ड कीजिए, धीरे धीरे इसका प्रचार कीजिए। हिंदी साहित्य में शिष्ट विशिष्ट छंद युक्त जो है वो रचनाएं आनी चाहिए, ताकि हिंदी साहित्य पहले से और ज्यादा समृद्ध हो सके। इसी आकांक्षा और विश्वास के साथ आपको मैं आज विदा लेता हूं, और
इस पर पूरा अभ्यास कीजिएगा। जब लिखने लगोगे अभी मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में अभ्यास के बाद आपको मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपसे। मैं डॉक्टर चेतन आनंद आपसे विदा लेता हूँ पोएट्री आर्ट के यूट्यूब चैनल पर। इसे आप देखना ना भूलिएगा, कविता की पाठशाला, और इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और मेरे जितने कविता की पाठशाला के और एपिसोड हैं वो आप ऊपर आई का बटन जो आ रहा है उसे क्लिक करेंगे तो पिछले सारे एपिसोड खुल जाएंगे। और इस सवैया छंद को समझने के लिए आपको बहुत आवश्यक है मेरा दशाक्षरी सूत्र एपिसोड देखना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।